आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। प्रदेश में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। आज के इस अंक में हम जानते हैं विभिन्न जिलों के चुनाव परिणाम की स्थिति। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्वालियर से, जहां से हमारे संवाददाता नवीन श्रीवास्तव बता रहे हैं कहां कौन जीता। ग्वालियर जिले की सभी 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतों की गिनती रविवार 3 दिसंबर को एमएलबी कॉलेज में की गई। जिले की कुल 6 सीटों में से भाजपा और कांग्रेस ने 3-3 सीटें जीती। पहले 6 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। जहां भितरवार सीट कांग्रेस ने गंवा दी, तो वहीं ग्वालियर ग्रामीण सीट कांग्रेस ने भाजपा से छीन ली। ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभा सीटें कांग्रेस ने और ग्वालियर दक्षिण और भितरवार की सीटें भाजपा ने जीती। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 14 ग्वालियर ग्रामीण में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर निर्वाचित घोषित किए गए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा को 3242 मतों से पराजित किया। जीत के बाद साहब सिंह गुर्जर ने कहा कि उनका पूरा प्रयास रहेगा कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। स्पष्ट है, बिल्कुल जो ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता ने मुझसे जो उम्मीद रखी है उस उम्मीद पर मैं खरा उतरूंगा। जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 15 ग्वालियर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर अपनी सीट बरकरार रखने में कामयाब रहे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील शर्मा को 19,140 मतों से शिकस्त दी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 16 ग्वालियर पूर्व सीट पर एक बार फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार विजयी रहे। डॉक्टर सिकरवार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती माया सिंह को 15,353 मतों से हराया। जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 17 ग्वालियर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण पाठक को 2,536 मतों से हराया। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 18 भितरवार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोहन सिंह राठौर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी लाखन सिंह यादव को 22,354 मतों से पराजित किया। जीत के बाद श्री राठौर ने कहा कि जनता ने भाजपा की नीतियों और रीतियों को पसंद किया है, इसलिए भाजपा को प्रदेश में इतना प्रचंड बहुमत मिला है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी उनके नेतृत्व में और माननीय हमारे राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। तो निश्चित ही उनकी नीति और रीतियों से जनता ने अपने आप को सहमत व्यक्त की है, सहमति, इसलिए हम इतने वोटों से जीत रहे हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 19 डबरा से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश राजे पुनः विजयी रहे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती इमरती देवी को 2,267 मतों से हराया। विजयी रहे प्रत्याशियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह एवं संबंधित प्रेक्षक गणों की मौजूदगी में रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। 2018 के चुनाव में जबलपुर में 8 सीटों में से अपनी आधी सीटें खो चुकी बीजेपी ने इस बार मात्र 1 सीट के नुकसान पर 7 सीटों पर कब्जा जमाते हुए भारी बहुमत के साथ जीत का परचम लहराया है। विजयी प्रत्याशियों ने मतदाताओं का आभार व्यक्त कर उन्हें अपनी जीत के लिए धन्यवाद दिया है। और ब्यौरा दे रही हैं हमारी जबलपुर संवाददाता सुरभि तिवारी। जबलपुर जिले की सभी 8 विधानसभाओं में पूर्व की 1 सीट को छोड़कर बाकी 7 सीटों की मतगणना शुरू होने के कुछ ही समय बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान देखते ही कार्यकर्ताओं में जोश दिखने लगा और जैसे जैसे पार्टी की बढ़त होने लगी, उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में ही 7 सीटों पर भाजपा को जो बढ़त मिली वह मतगणना के अंतिम दौर तक बरकरार रही। पार्टी की जीत के जश्न में डूबे कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और सड़कों पर नाच गाकर खुशी का इजहार करना भी शुरू कर दिया था। ढोल धमाकों के साथ शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन रैलियां जीत के साथ निकाली और यह सिलसिला आज सुबह से अभी भी जारी है। वहीं जीते प्रत्याशियों ने मां नर्मदा के दर्शन किए और आशीर्वाद मांगा।
बहरहाल महाकौशल अंचल के अंतर्गत आने वाले जबलपुर जिले में भी भारतीय जनता पार्टी ने 8 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर एक बार फिर कब्जा जमाकर अपनी शानदार जीत हासिल की। यहां कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक सीट आई, जहां से कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने दोबारा अपना कब्जा बरकरार रखा है। वहीं यहां की सबसे प्रतिष्ठित सीट पश्चिम विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान सांसद राकेश सिंह और कांग्रेस पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट के बीच रोचक मुकाबला रहा। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राकेश सिंह ने शानदार जीत हासिल की है। तो वहीं टिकट वितरण के बाद से ही विवादित मानी जा रही उत्तर मध्य विधानसभा सीट से भाजपा से पहली बार प्रत्याशी बनाए गए अभिलाष पांडे ने बड़े अंतर से जीत हासिल कर अपनी दावेदारी को सही साबित किया। वहीं पाटन विधानसभा क्षेत्र से पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय विश्नोई ने भी एक बार फिर विजयश्री हासिल की है। यहाँ की पनागर सीट भाजपा के सुशील इंदु तिवारी ने भी पुनः अपनी सीट पर कब्जा बरकरार रखा। तो वहीं बरगी और सिहोरा विधानसभा में भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए नीरज सिंह और संतोष वरकड़े ने शानदार जीत हासिल कर अपनी सीट सुरक्षित कर ली। ओवरऑल 2018 के चुनाव में जबलपुर में 8 सीटों में से अपनी आधी सीटें खो चुकी बीजेपी ने इस बार मात्र 1 सीट के नुकसान पर 7 सीटों पर कब्जा जमाते हुए भारी बहुमत के साथ अपनी जीत का परचम लहराया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। गुना की 4 सीटों का क्या रहा हाल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी। गुना जिले की 4 विधानसभा में कल हुई मतगणना के बाद स्थिति साफ हो गई है। जिले की विधानसभा गुना और चाचौड़ा में भाजपा प्रत्याशियों ने अपनी जीत दर्ज की। वहीं विधानसभा राघोगढ़ और बमौरी में जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को अपना वोट देकर विजयी बनाया। विधानसभा वार यदि बात की जाए तो विधानसभा गुना में भाजपा प्रत्याशी पन्नालाल शाक्य को 1,14,801 मत मिले। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पंकज कनेरिया को 66,454 मतों से पराजित किया। विधानसभा बमौरी में कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि अग्रवाल में भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया को 14,796 मतों से पराजित किया। त्रिकोणीय मुकाबला मानी जा रही विधानसभा चाचौड़ा में भाजपा प्रत्याशी प्रियंका मीणा ने 1,10,254 मत हासिल कर कांग्रेस के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह को 61,570 मतों से पराजित किया। वहीं इसी विधानसभा सीट से आम आदमी प्रत्याशी ममता मीना को 27,405 मतों से संतोष करना पड़ा। काफ़ी रोचक मुकाबला विधानसभा राघोगढ़ में देखने को मिला, जहां कांग्रेस प्रत्याशी जयवर्धन सिंह ने भाजपा के प्रत्याशी बंटी बना को मात्र 4,505 मतों से पराजित किया। कांग्रेस प्रत्याशी जयवर्धन सिंह को 95,738 और भाजपा प्रत्याशी बंटी बना को 91,233 मत प्राप्त हुए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। धारा के विपरीत परिणाम देने के लिए मशहूर पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में इस बार परिणाम चौंकाने वाले रहे और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील सचान। धारा के विपरीत परिणाम देने के लिए मशहूर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में इस बार परिणाम चौंकाने वाले रहे। इस बार यहाँ एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के 3 पूर्व कैबिनेट मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई थी। धार जिले की 7 सीटों में से 3 पर बड़े अंतर से तो 4 सीटों पर बहुत ही कम अंतर से हार जीत तय हुई। 2 पर तो रिकाउंटिंग के बाद परिणाम घोषित किए जा सके। 2 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की, वहीं 5 सीटों पर कांग्रेस का रसूख बरकरार रहा। सर्वाधिक मतदाताओं वाली धार विधानसभा क्षेत्र से पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा की पत्नी और वर्तमान विधायक श्रीमती नीना वर्मा ने कांग्रेस की श्रीमती प्रभा सिंह गौतम को लगातार दूसरी बार पराजित कर चौथी बार विधायक बनने का गौरव हासिल किया। इस बार नीना वर्मा को 90,371 मत प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 80,677 वोट ही प्राप्त हो सके और वो 9,694 मतों से हार गईं। धार से 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। भाजपा के बागी निर्दलीय राजू यादव और कांग्रेस के बागी निर्दलीय कुलदीप बुंदेला क्रमशः 21,000 और 7,000 वोट लाने के बावजूद शेष 8 अन्य प्रत्याशियों की तरह अपनी जमानत नहीं बचा सके। बदनावर विधानसभा से भाजपा से कांग्रेस में आए पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत ने प्रदेश के उद्योग मंत्री भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्ती गांव को 2,976 मतों से पराजित किया। श्री शेखावत ने 93,733 मत प्राप्त किए, वहीं दत्ती गांव को 90,757 मत प्राप्त हो सके।
गलवानी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री कांग्रेस के उमंग सिंगार ने वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा प्रत्याशी सरदार सिंह मेड़ा को लगातार तीसरी बार 22,119 मतों से पराजित कर चौथी बार विधायक बनने का गौरव हासिल किया। सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रताप ग्रेवाल ने भाजपा के वेल सिंह भूरिया को 3,840 वोटों से पराजित किया। प्रताप को 85,486 मत मिले, वहीं वेल सिंह को 81,646 वोट ही मिल सके। कुक्षी विधानसभा से प्रदेश के पूर्व पर्यटन मंत्री कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह बघेल ने 1,14,464 मत प्राप्त कर भाजपा के जयदीप पटेल को 49,888 वोटों से पराजित किया। जयदीप पटेल को 64,576 मत ही मिल सके। मनावर और धर्मपुरी की हार जीत का फैसला बहुत ही कम वोटों के अंतर से हुआ। दोनों ही सीटों पर रिकाउंटिंग की गई। धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के कालू सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के पाचीलाल मेड़ा को मात्र 356 वोटों से हराया। ठाकुर ने 84,207 मत प्राप्त किए, वहीं पाचीलाल मेड़ा ने 83,851 मत प्राप्त किए। मनावर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के डॉक्टर हीरालाल अलावा ने भाजपा के शिवराम कन्नौज को केवल 708 वोटों से पराजित किया। श्री अलावा को 90,229 मत मिले, वहीं कन्नौज को 89,521 मत ही मिल सके। धार जिले की 7 विधानसभा सीटों में से कुल 44 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनमें से जीतने वाले और उनके निकटतम प्रतिद्वंदियों को छोड़कर सभी 30 अन्य उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में असफल रहे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। नर्मदापुरम जिले की सोहागपुर, पिपरिया, सिवनी, मालवा और नर्मदापुरम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। नर्मदापुरम जिले की सभी 4 सीटों की मतगणना की शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी ने जो बढ़त बनाई वो आखिरी राउंड तक बनी रही। यहां सबसे रोमांचक त्रिकोणीय मुकाबला नर्मदापुरम सीट में रहा। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे इस नर्मदापुरम संवाददाता तनुष तिवारी। मध्य प्रदेश में कई विधानसभा सीटें ऐसी थी जिन पर सबकी निगाहें टिकी थी। ऐसी एक सीट थी नर्मदापुरम की, जहां से भाजपा ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मौजूदा विधायक रहे डॉक्टर सीतासरन शर्मा को मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने उनके सगे बड़े भाई गिरिजा शंकर शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया। 2 भाइयों के बीच मुकाबले की वजह से ये सीट दिलचस्प हो गई, लेकिन इसके आए नतीजों ने सबको चौंका दिया। दरअसल 2 प्रत्याशी भाइयों के बीच भाजपा से बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे भगवती चौरे के आने से यह मुकाबला त्रिकोणीय और रोमांचक हो गया, लेकिन परिणाम अंततः भाजपा के पक्ष में गया और इस सीट पर डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने बाजी मारी और अपनी पार्टी का परचम लहरा दिया। इस चुनाव में डॉक्टर शर्मा को जहां 72,000 से अधिक वोट मिले, तो वहीं चुनाव मैदान में निर्दलीय उतरे भगवती प्रसाद चौरे ने 57,000 के करीब वोट पाकर सबको चौंकाया, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी गिरिजा शंकर शर्मा को 33,000 के करीब मिले वोटों के साथ तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। डॉक्टर सीतासरन शर्मा भाजपा के टिकट पर लगातार तीसरी बार नर्मदापुरम सीट से चुनाव जीते हैं। उधर जिले की विधानसभा पिपरिया में भाजपा प्रत्याशी ठाकुरदास नागवंशी ने कांग्रेस के बीरेंद्र बेलवंशी को 30,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया, जबकि विधानसभा सिवनी मालवा में भाजपा प्रत्याशी प्रेम शंकर वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अजय सिंह पटेल को लगभग 36,000 वोटों से शिकस्त दी। लेकिन 4 सीटों में सबसे करीबी मुकाबला विधानसभा सोहागपुर में भाजपा प्रत्याशी विजयपाल सिंह और कांग्रेस से पुष्पराज सिंह के बीच रहा, जहां कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पराज सिंह भाजपा के विजयपाल सिंह से महज 2,762 वोटों से चुनाव हार गए। दोनों को 1 लाख से अधिक वोट मिले। बहरहाल इन 4 सीटों के आए नतीजों से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक अब तक जीत का जश्न मना रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से मैं तनुष तिवारी। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी विभिन्न जिलों की विभिन्न खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.